मैं आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं। आप बाहरी कैंडिडेट की बात करते हो। इन्होंने तो नॉन शेड्यूल कास्ट चेहरा, दलित चेहरा इन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया था। यहां बाहर का कैंडिडेट आ ही रहा है। अगर यहां किसी ने अगर सही पूछो, इस पटौदी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का अगर सत्यानाश किया है तो एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, एक ही व्यक्ति, और वो है सुधीर चौधरी। आपको वोट नहीं मिल रही तो भाई आज जरूरी है कि भाई यहीं लड़ना है, और कितना लड़ ले। 2 बार उन्होंने पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा, एक बार तीसरे स्थान पर रहे, एक बार चौथे स्थान पर रहे, दोनों बार जमानत जब्त हुई। और अब की बार फिर उनके ससुर ने जो है ना मोहर लगा दी कि नहीं मिलेगी तो सुधीर को ही मिलेगी और किसी को मिलेगी। उनके दामाद को मिली टिकट, अब उनकी भतीजी को मिल जाए क्या फर्क पड़ता है। बाहर के लोग ऐसे आते रहेंगे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। आप सब साथियों का स्वागत है यहां, और आप सभी को पता है कि हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, और वर्तमान में विशेष तौर पर जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के हैं, नगर परिषद के हैं, नगर पालिकाओं के हैं, उनके लिए ज़्यादा मारामारी हो रही है। और प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। परसों शायद नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और 2 तारीख को चुनाव है। तो उस विषय में हमारे कुछ साथियों का विशेष तौर पर ये मेरे ऊपर दबाव रहा कि भाई ये नगर परिषद के चुनाव जो चेयरमैन का यहाँ से रिजर्व हुआ है अनुसूचित जाति के लिए, उसमें किया जाए। मेरी मंशा नहीं थी क्योंकि मैं एमएलए रह लिया, और दूसरी बात यह है कि चेयरमैन में स्टेट का बोर्ड का रह लिया, एजुकेशन बोर्ड का। लेकिन सबका दबाव ये था, नहीं, आदमी को काम करने से कभी भी नहीं पीछे हटना चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये कहते हैं कि भाई मैं चौकीदार हूं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री चौकीदार कहे, तो काम करने में हमने की तकलीफ से, कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता। और विकास कार्यों में तो आप सभी को पता है कि भाई मैं 5 साल का ही मेरा कार्यकाल रहा, लेकिन 5 साल में मैं किसी भी विधायक के साथ जो उसके बाद रहे, पहले वालों को तो मैं क्या कहूँ जी, कि वो यहाँ से तो राव वीरेंद्र सिंह जी भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी बने, वो तो उनकी तो हम बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़ा है तो वो तो बड़ा ही है। लेकिन उसके बाद, मेरे बनने के बाद जो जितने भी विधायक बने, मैं ओपनली स्टेज के ऊपर उनसे बहस करने के लिए तैयार हूं। विकास कार्यों में मेरा जोड़ नहीं मिल सकता किसी के साथ। जो हमने यहाँ प्रोजेक्ट लेके आए हम, और इस पटौदी के विकास के लिए जो काम किया, तो अब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं कांग्रेस का सदस्य हूं अभी तक, और कांग्रेस ने जो हमारे साथ किया इन 2 सालों के अंदर, भाई भतीजावाद, गुटबाजी, और उसकी वजह से हमें तो नुकसान जितना हुआ, लेकिन पार्टी को भी भारी नुकसान हुआ। आज पार्टी की सत्ता में नहीं है, और वो अगर उसका कोई कारण है तो वो नेता हैं जो इस पार्टी को इस हिसाब से, अपने हिसाब से चला रहे थे। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बड़े नेताओं के बारे में, मतलब एक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दलित समाज से हैं, चौधरी देवान जी, उनकी अध्यक्षता में यहाँ कांग्रेस काम कर रही है। और एक शैलजा जी जैसी जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो, जाति सूचक टिप्पणी की गई, और उसका नुकसान आपको पता है सबको, क्योंकि आप तो बुद्धिजीवी आदमी सारे के सारे, पार्टी को भी उठाना पड़ा
और पार्टी को तो उन नेताओं का तो कुछ नहीं बिगड़ा, हमें भी पता है कि भी किस तरह से टिकटें बटी थी और किस तरह से क्या क्या हुआ था। उनको आर्थिक रूप से तो फायदा ही हुआ है जो बांट रहे थे टिकटों का, लेकिन आर्थिक रूप से तो वो मर गया जो वर्कर था, जो गांव के अंदर काम कर रहा था कांग्रेस के लिए। तो इन चीजों को देखते हुए मैं आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देता हूं और कल हमारे साथियों की मीटिंग है। फॉर्म हमने तैयार कर रखे हैं, सभी साथियों का अगर सहयोग होगा तो चुनाव लड़ने की इच्छा है। और कोई आप बात पूछना चाहें तो। राजनीतिक पार्टियों में लगातार एक क्षेत्रवाद का मुद्दा उठता है कि बाहरी कैंडिडेट और घर का कैंडिडेट। ये मुद्दा आपका जब विधानसभा चुनाव थे तब भी हुआ कि बाहरी कैंडिडेट को टिकट दिया जाए या घर के कैंडिडेट को, लेकिन तब भी और अब भी आपको क्या लगता है जो बाहरी कैंडिडेट आपकी पार्टी लेकर आ रही है उसका कितना नुकसान आपकी पार्टी को बताए? अब आपने ये कहा कि आपकी पार्टी, अब तो मेरी पार्टी रही नहीं, मैंने तो इस्तीफा की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं मैं, टिप्पणी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात एक बड़ा कारण है। नहीं, आपकी बात सही है, 100% सही है। आप बाहरी कैंडिडेट की बात करते हो, इन्होंने तो नॉन शेड्यूल कास्ट चेहरा, दलित चेहरा इन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया था यहां से। वो ठीक है कि भाई संवैधानिक रूप से वो चुनाव लड़ सकती थी, पर जो भी थी कैंडिडेट कांग्रेस की, लेकिन आपको लड़का तो चाहिए पंडितों का और सीट चाहिए रिजर्व। और आप बिहार में शादी हुई है आपकी, अब बिहार से लेके आएंगे क्या हम? और यहां अगर किसी को कांग्रेस का किसी ने नुकसान किया, सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान किया तो दीपेंद्र ने किया, दीपेंद्र हुड्डा ने। सबको थपकी मार मार के यहां से 44 कैंडिडेट भेज दिए जिनको यहाँ के गांव का भी नहीं पता था। एक वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज थे, वो तो पंचकुला से आए हुए थे, उनका गांव भी नहीं हल्के के अंदर पड़ता है। 4 आदमी महदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के थे, 2 आदमी झज्जर डिस्ट्रिक्ट के थे, 1 आदमी दिल्ली का था और 1 आदमी पंचकुला से आगे टिकट लेने के लिए। जो गया उसी को थपकी मार दी। हाँ, क्योंकि उनके तो होर्डिंग टंग रहे थे, उनकी तो मौज हो रही थी। हर खंबे के ऊपर दीपेंद्र का और हुड्डा साहब का फोटो था, क्योंकि उनकी तो एडवर्टाइजमेंट हो रही थी। नुकसान तो उनको हो रहा था जो लोकल वर्कर थे। ऐसे ऐसे लोग आए जिनको शायद आप भी नहीं जानते थे भी ये कौन आदमी है, आप लोगों को सबको पता है। तो उसी का खमियाजा भुगता है, इसमें क्या दिक्कत हैगी भाई? हमारे यहां एक प्रथा है, जब फेरे होते हैं, आजकल शादियां खूब चल रही है, शाम को रात को जब आखिरी फेरा होता है तो औरतें कहती है लाडो बेटी हुई पर आई। कहते हैं कि नहीं कहते? सभी क्या कहते हैं। तो जब भाई आप बिहार में भी गए तो बिहार में लड़ भाई, और ओपन सीट से लड़ो ना, क्या दिक्कत है? अब आप मिसेज मिश्रा हो, मिसेज चौधरी नहीं हो। अगर नगर परिषद में भी अगर किसी बाहर के व्यक्ति को कांग्रेस के द्वारा टिकट दिया जाता है तो क्या उसका खामियाजा कांग्रेस भुगतेगी? कांग्रेस को तो खामियाजा भुगतना है, सुसाइड करना है, कोई टिकट लेके आएगा वो तो सीधी सी बात करता हूं। और बाहर का कैंडिडेट आ ही रहा है। अगर यहां किसी ने, अगर सही पूछो, इस पटौदी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का अगर सत्यानाश किया है तो एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, एक ही व्यक्ति, और वो है सुधीर चौधरी। आपको वोट नहीं मिल रही तो भाई आज जरूरी है कि भाई यहीं लड़ना है, और कितना लड़ ले। 2 बार उन्होंने पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ा, एक बार तीसरे स्थान पर रहे, एक बार चौथे स्थान पर रहे, दोनों बार जमानत जब्त हुई। और अब की बार फिर उनके ससुर ने जो है ना मोहर लगा दी कि नहीं मिलेगी तो सुधीर को ही मिलेगी और किसी को मिलेगी ही नहीं। वो तो इसकी अटैची बड़ी थी तो वो लिया ही टिकट, यही था और क्या था। नहीं तो उदय भान की चलती तो शायद किसी को लेने नहीं देते वो टिकट। तो ये कैसे संभव है कि एक बाहर का आदमी जिसका गांव नहीं पड़ता, जिसकी वोट नहीं यहां, जो पटौदी की समस्याओं के बारे में जानता नहीं, वो आदमी हमारे क्या नाम है नगर परिषद का काम करेगा?
कैसे संभव है? काम वो करेगा। मैंने काम इसलिए किया, मैं विधायक था तो मुझे पता था किस गांव में खारी पानी है, किस गांव में मीठा पानी है, किस गांव में स्कूल नहीं है, किस गांव में सड़क नहीं है, क्योंकि मैं गलियों में घूमता था। ये बाहर से आते हैं, इनको पता ही नहीं है कुछ भी। पूनिया जी आए थे मेरे मुकाबले में, वो कापड़ीवास में वोट मांगने लगे, उनको यही नहीं पता थी कापड़ीवास पटौदी में है कि इसमें क्या नाम है, रेवाड़ी में। सिद्धरावली से उसको मऊलोखरी को जाना था, बीच में कापड़ीवास पड़ता था, उतर के वोट मांगने लगे, बोले जी ये तो रेवाड़ी हल्के में, अगला गांव में जाओ। तो ऐसे लोग आएंगे तो कैसे बात बनेगी? आदमी वो चाहिए जो आपके बीच का हो, जिसकी बाजू आप कभी भी पकड़ सकते हैं जाके, और जिसमें इतना दम हो कि अधिकारियों से काम लेके आए। फाइल अगर गई है, कहीं चंडीगढ़ गई है या दिल्ली गई है या किसी गुड़गांव में गई है, तो उन अधिकारियों से वो फाइल निकलवा के लेके आए। ऐसे नहीं कि किसी के इशारे पे कि उससे पूछ के मैं काम करूंगा या उससे पूछ के मैं काम करूंगा। ये बहुत हो चुका है, और उससे क्षेत्र का नुकसान होता है। अगर आप चेयरमैन का चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों पर राजनीति करेंगे? क्या क्या समस्याएं आपको अपने क्षेत्र में दिखाई दे रही है? अभी फिलहाल तो 10 ही क्षेत्र की, ये 10 ही गांव रह गए, 10 गांव और दोनों नगर, ये कहना नगर पालिकाएं जो पुरानी थी, इनमें विशेष तौर पर हेली मंडी का, एक तो हेली मंडी और जो जटोली का ये है कि अभी तक उनकी प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं है। बड़ा मुद्दा। मकान बनाए हुए हैं, रजिस्ट्रियां उनके पास है, सरकार टैक्स ले रही है उनसे, लेकिन मलकियत प्रदेश सरकार की है। भाई क्या मतलब है? और ऐसी ऐसी जगह हैं जिनको यहां जैसे कोई रास्ते ऐसे बनाने हैं जिनके बनाने से ये जो रोज का ट्रैफिक जाम होता है ये बंद हो सकता है ऐसी, तो आपको पता है। और मैंने डिमांड की थी उस समय जब वो आए थे, क्या नाम, दुष्यंत चौटाला, यहाँ इसमें हेली मंडी के अंदर, और उनमें से 2 काम मंजूर हुए, 2 रह गए हमारे। एक तो था हेली मंडी की पानी की निकासी का, वो हमारा पेंडिंग रह गया, और एक हमारा रह गया ये जो इससे नाजिम वाली कोठी से और रेलवे लाइन तक ये जो बंद के ऊपर सड़क जानी थी। जनता आपको परिषद का चेयरमैन बनाती है और आप बन जाते हैं, तो 3 ऐसी मेजर समस्याएं जो 3 महीने में आप प्राथमिकता के साथ सुलझाने का वादा अब करते हैं। 3-4 चीजें नगर पालिका में तो कोई चलेगा तो काम तो होता नहीं है। कहीं प्रॉपर्टी आईडी है, कहीं फैमिली आईडी है, चक्कर काटते रहो, उनकी करेक्शन ही नहीं होती। मैं एक वायदा कर सकता हूं कि इस क्षेत्र के साथियों के साथ कि पटौदी का नगर पार्षद, इसका क्या नाम है, नगर परिषद का चेयरमैन बनने के बाद अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं किसी को नगर परिषद से निराश नहीं होकर आने दूंगा, खाली नहीं आने दूंगा कि मेरा काम है। इतना ही कह सकता हूं मैं। सिर्फ एक सवाल और मेरा है कि लोकसभा सीट पर और विधानसभा सीट पर भाजपा सरकार है, तो आपको लगता है ये आपको, अगर आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो ये आपको काम करने का मौका देंगे? आप काम कर पाएंगे इनके बीच में? ये तो व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है, काम करने की कैपेसिटी होती है। विधायक तो बहुत बनते हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे भी बने होंगे, लेकिन काम कौन करा सकता है? काम कहां से होगा, कैसे होगा, वो काबिलियत होनी चाहिए आदमी के अंदर। क्यों नहीं करने देंगे काम? विकास कार्यों में मुझे नहीं लगता है कोई बाधा बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर प्रदेश में सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको भी तो विकास चाहिए। और ये जो चुनाव है, मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, वैसे तो भाई ठीक है, पार्टी के हिसाब से सिंबल दे रहे हैं ये, लेकिन कानूनी तौर पे निकाय चुनाव सिंबल पे नहीं लड़े जा सकते। कानूनी तौर पे, मैं कानूनी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। चाहे किसी की पार्टी रही हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे लोकदल की रही हो, वो क्या करते हैं कि सिंबल पे लड़ाना है तो इलेक्शन कमिश्नर से एक लेटर जारी करा देते हैं कि इन पार्टियों को ये सिंबल अलाट कर दिए जाए,
और वो लेटर एसडीएम या जो भी रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके लिए मान्य होता है। और ये तो कल परसों मेरे ख्याल में एक सप्ताह पहले अखबार में भी आई थी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी खबर थी। 2022 में जो वर्तमान पिछली सरकार थी खट्टर साहब की, उन्होंने कोई नोटिफिकेशन भेजा था कि भी इसमें अमेंडमेंट कर दिया जाए, इसको कानूनी तौर पे मान्यता दे दी जाए। उसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था, तो कानूनी तौर पे नहीं। और इसमें और विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव में नियम भी अलग हैं। इसमें शिक्षा का भी है, एमएलए के और उसमें नहीं है। कोई अंगूठा छाप भी एमएलए बन सकता है या एमपी बन सकता है। उसमें दल बदल का कानून लागू है, इसमें दल बदल का कानून लागू नहीं है। इसमें नहीं है दल बदल का कानून। ये भाईचारे के चुनाव है, ये पार्टी विशेष के चुनाव नहीं। असली बात तो यही है कि पंचायत के चुनाव ही समझ लो एक तरह से। भाई हम इस शहर की पंचायत बना रहे हैं, वो गांव की पंचायत बनाते हैं। और मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं, मैं एमएलए रहा 5 साल तक विधानसभा में, हमें किसी ने एमएलए नहीं कहा। वहां के जितने भी एम्प्लॉई हैं वो सभी कहते हैं मेंबर साहब आए, बैठाओ भाई चाय पिलवाओ, क्योंकि वो भी मेंबर ही है जो एमएलए बन के जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी मेंबर ही है। वो बड़ी ये छोटी पंचायत का मेंबर है, और जो गांव दूसरे पंचायत के मेंबर। हाँ, तो ये भी अगर सारे इस तरह के चुनाव लड़े जाएं, इनके ऊपर वो कानून लागू नहीं होता जो उनके ऊपर है। चलो कुछ अन्य बातों पर जी 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 जी। एक सवाल, आप अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, चेयरमैन का इलेक्शन डायरेक्ट हो रहा है और मेंबर भी इलेक्टेड होंगे, पूरा हाउस बनेगा जी। तो आप क्या मतलब समझते हैं कि चेयरमैन की पावर कुछ एक्स्ट्रा रहेगी या हाउस के अकॉर्डिंग ही चेयरमैन को चलना पड़ेगा? नहीं, ऐसा है, देखो जी, चुनाव चेयरमैन का डायरेक्ट है, उसमें किसी का बंधन नहीं होता। लेकिन यह है कि सबके सभी वार्डों का समान विकास किया जाए, उसके लिए उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, उनको साथ लेके भी चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक जो चेयरमैन बन गया और वो कल को गलत काम करने लग जाए तो ये सारे के सारे चुप रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी जरूरत पड़ेगी। दो तीन बातों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी उदय भान जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भतीजी को टिकट देने जा रही है, क्या कहना चाहिए? उनके दामाद को मिली टिकट, अब उनकी भतीजी को मिल जाए क्या फर्क पड़ता है? बाहर के लोग ऐसे आते रहेंगे और हम बर्दाश्त करते रहेंगे। कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब भी कांग्रेस की टिकट लेके आए थे, जब हवा थी, जब भी कांग्रेस की टिकट लेके आए थे, जब क्या हुआ था? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, भाजपा ने अपनी टिकट की घोषणा कर दी और प्रवीण ठाकरिया नामक एक युवक को मिली है, जिसकी मिसेज पिछली बार पार्षद रही है और उसके दादाजी पहले प्रधान भी रहे, कप्तान शीशराम के साथ भी वो रहे। जी जी जी। तो उसको लेकर क्या आपकी? वो अभी नया है, नौजवान है, और वो खुद तो पार्षद रहा नहीं है, उनकी मिसेज थी। और मिसेज क्या काम करती हैं वो आपको पता है कि भाई इनमें ये जो पार्षद बनते हैं इनमें कैसे काम करते हैं वो। और मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो चुनाव पार्टी ने कुछ सोच के ही उनको टिकट दी होगी। अभी मेरे ख्याल में 1 महीना पहले तो उनको मंडल अध्यक्ष बनाया था, और वही 1 महीना बाद उनको टिकट दे दी गई है चेयरमैन की, और उसके एक परिवार में एक टिकट और दी गई है। और विशेष तौर पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें जातिगत समीकरणों का भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान नहीं किया। जातिगत समीकरणों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट वो हमारी जाति की है। इस नगर परिषद की बात करता हूं और पूरी विधानसभा की भी बात करता हूं, पूरी विधानसभा की भी बात करता हूं। और मुख्य कारण अगर सुधीर का हारने का था तो वही था, जिस आदमी की 2000 वोट हो, जिस जाति की, मैं आदमी की नहीं कहता, जिस जाति की 2000 वोट हो उनको तो टिकट दे दो, और जिसकी 32,000 वो अपने घर बैठे देखेगा। कैसे संभव है?
यही यही अब है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने जातिगत समीकरणों का ध्यान नहीं रखा? कहाँ आपको पता है, उनकी तो पता ही है आपने कितनी वोट है। लेकिन विधायक बिमला चौधरी भी बनी, वो जातिगत समीकरणों का कभी ध्यान नहीं वो रखा। बिमला चौधरी जो बनी है, आपको पता है किसकी बदौलत बने हैं, किसकी बदौलत नहीं बने हैं, वो उन बातों में क्यों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है सारी बात। पर्दे के नीचे ही ठीक है सब कुछ। अब आप फॉर्म कब वो हमारी माननीय विधायिका है, पर्दे के नीचे ही ठीक है सब कुछ। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा जी। फॉर्म सोमवार को भरेंगे? सोमवार ही है तो कल तो छुट्टी है। फार्म तैयार है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और चुनाव आपको लड़ना तय है? है जी, चुनाव लड़ना तय है ना? बिल्कुल। अभी तक तो 101% नहीं, 202% है। और बताओ। आपने जैसे अभी मुद्दों की बात आई साथ में दूसरा, तो आपने बताया हेली मंडी का एक मुद्दा बताया, ठीक बात है, जनरल मुद्दा है। कटौती को लेकर आप क्या मुद्दे माने, और आसपास के गांवों को लेकर पटौदी में बहुत मुद्दे हैं। पटौदी में तो हम और आप सारे रहते हैं, हम रोजाना मुद्दे देखते हैं। यहाँ जाम की सबसे बड़ी समस्या है। मैडम बिमला चौधरी के टाइम में, पिछली बार जब ये विधायिका थी, जब ये लाइटें लगी थी यहां, आज तक नहीं चली कभी भी। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन जली होगी, उसके बाद पत्थर भी लग रहा है। तो मैं किसी के बारे में टिप्पणी करूं, और मैं जरावता जी के बारे में कहूं, मेरी जो बनाई हुई सड़कें थी मेरे टाइम की, मेरी बनाई हुई नहीं थी, हरियाणा सरकार की बनाई हुई थी। उनकी रिपेयर के यार क्या नाम से पत्थर लगा दिए, शिलान्यास कर दिए। कभी हुआ है ऐसा? ऐसा नहीं हुआ। रामवीर सिंह ने कभी पत्थर लगाने की कोशिश नहीं करी कि भाई ये सड़क में मेरे कार्यकाल में बनी, और रिपेयर वाला पत्थर लगा रहा है जी, पगड़ी बंधवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है। मुझे कोई उस पर ऐतराज नहीं था, चलो भाई लगा लो, वर्तमान में विधायक है, जैसे चलाओ चले। आगे क्या इरादा आपका, कौन सी पार्टी में जाने का इरादा, क्योंकि कांग्रेस से आपने रिजाइन कर दिया है, आगे का क्या भविष्य रहेगा राजनीति में आपका? देखो ऐसा है, ये मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा प्रश्न है कि अभी विस्तार से कई चीजें, आपसे ऑफलाइन भी बात हुई, ऑनलाइन भी बात हुई, तो प्रदेश में कांग्रेस की कोई संभावना लौटने की नहीं। कितने वर्षों तक? कम से कम 10 साल तो का ही ना, कम से कम 10 साल तक नहीं। तो हमने तो जीतते ही कहीं ना कहीं, देखो हमने तो काम लेना है पटौदी के लिए, सीधी सी बात। जो हमारे पटौदी काम करेंगे हम चले जाएंगे बीजेपी में, हमने की तकलीफ है? मेरे पटौदी का विकास होना चाहिए, मुझे क्या तकलीफ है? लेकिन मैं अब घोषणा नहीं कर सकता, चुनाव लड़ रहा हूं। भाजपा युवा नेता पर अपना दाव खेल रही है, तो आपको नहीं लगता युवाओं का युग है? तो इस विषय पर थोड़ा सा। युवाओं का युग है तो इंद्रजीत जी मेरे से बड़े हैं 6 महीने, मोदी साहब भी मेरे से बड़े हैं। वो अपने लिए कुछ होता है, दूसरों के लिए कुछ होता है। लेकिन आपके अनुसार भी और नहीं, मैं उसके ना, एक मिनट, युवा अध्यात्म में भी जो युवा आए हैं उन्होंने अध्यात्म में भी बहुत ज्यादा प्रगति, एक नया आयाम दिए। जो आप तो प्रश्न, राजनीति में भी जो युवा रहे वो नया आयाम दे। आपके प्रश्न में जो प्रश्न छुपा हुआ है, मेरा विधायक का चुनाव लड़ने का आगे कोई इरादा नहीं है। और बताओ, मतलब आपके प्रश्न में तो यही प्रश्न था मुख्य रूप से। क्यों जी? आपने एक बात बताई जाम की, बिल्कुल जनरल समस्या है। इस समस्या का समाधान कैसे करवाएंगे, क्या ये कार्य योजना है? भाई साहब जाम की ऑफलाइन कर ले तो नहीं, अभी ऑनलाइन करें। अच्छा, जाम की समस्या का एक मैंने किया उस दिन जब वो आए थे, क्या नाम है वो अपने दुष्यंत जी। एक ये रास्ता जो बाबा अट्टावाड़ा से बना है यहां तक, तो पटौदी से किसी को गुड़गांव जाना है तो वहां से सीधा निकल सकता है, पटौदी घुसने की जरूरत नहीं है, वो यहां थाने के सामने से सीधा निकल जाए गुड़गांव रोड पे। तो ये जो बाईपास बना था ये ओ टाइप में बनना था, इसको सी टाइप में बना दिया। तो ये हमारे जो नेता थे या नेतृत्व था जो हमारा, उनकी कमी की वजह से रहा ये सब। ऐसा तो नहीं है कि भी उनको पता नहीं था कि मास्टर प्लान में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है।
इसमें ओ और सी पर तो बातचीत हो जाती है, लेकिन लोकतंत्र जो ये सबसे बड़ा मुद्दा है वो होता है अतिक्रमण का, और उस पर हर नेता बोलने से कतराता है क्योंकि वो वोट को प्रभावित करता है। लोकतंत्र में इन मुद्दों पर जो अतिक्रमण है उनके बारे में कोई नहीं बोलता। क्या नहीं। उन पर भी काम किया जाना चाहिए? एक व्यवस्था की नहीं। बात है, जब व्यवस्था क्रिएट बनेगी तो उन मुद्दों पर काम किया जा सकता है। अदरवाइज आप कितने भी रोड बना लीजिए, हर जगह अतिक्रमण होने लग जाएगा, अभी हर जगह जाम लगने जो लग जाएंगे। जो आपने बात कही है, आपकी बात ठीक है। अतिक्रमण जो हमारी आदत है ये तो, कि जो सामने हमारे प्लॉट पड़ा है या जो सामने सड़क है उसको तो हम ये समझते हैं हमारे अपनी है, उसमें चबूतरा निकाल देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अभी पिछले 8-10 साल में मैं समझता हूँ कि ये जो अवैध कॉलोनियां और ये जो बन रही थी उन पे तो एक तरह की रोक लगी। कोई अगर कहीं निकालता है तो फटाक देसी कोई ना कोई वो आवे, जेसीबी वाले रोज अखबारों में छपा रहता है कि कोई ना कोई निपटा जावे। और लेकिन उसका भी गरीब आदमियों को ज्यादा नुकसान होता है। जो जो मतलब गरीब आदमी है उसको ज्यादा नुकसान होता है। अमीर तो सेक्टर में भी खरीद ले। सेक्टर में आज 90,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का 100 गज के प्लाट का भाव है, गज का। अब गरीब आदमी तो नहीं खरीद सकता, 100 गज का प्लाट ही नहीं खरीदा जा उससे। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह खरीदेगा जहां किसी ने खेत में काट लिया और वो काट कर बेच जावे, भुगतता वो फिरता है जो बेचारा जिसने पैसे दे के अपना खरीद लिया, तो दिक्कत उनको होती है। तो इस तरह की योजनाएं भी सरकार को बनानी चाहिए। गरीबों को कहीं आप जमीन दे दो, आज जैसे पहले कटते नहीं थे, कॉलोनियां कटते थी। जब गांव के अंदर आप प्लाट दे रहे हो तो शहरों के अंदर प्लाट देने में क्या तकलीफ? गरीब तो शहर में भी रहते हैं, उनको भी देने चाहिए। यहां रोजगार के साधन कम है। गांव के अंदर एक विशेष तौर पर आजकल बहुत बड़ी कमी है कि कोई भी फंक्शन होता है तो गांव में वो वाटिका ही नहीं है। वो कम्युनिटी सेंटर बनाए जा सकते हैं, इतने बनाए जा सकते हैं। सरकार के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन उसकी प्लानिंग बना के और उसको अगर यूटिलाइज किया जाए तो लोगों को सुविधा होती है। वो हर गांव के लिए होना चाहिए। हर गांव में एक कम से कम कम्युनिटी सेंटर ऐसा हो जिसमें किसी का फंक्शन हो तो 10-20 हजार रुपए से कर ले काम। यदि वैसे हम देखें तो समस्याओं बहुत है। अभी टॉयलेट बने हुए हैं, बनाए उन पे खर्चा भी किया, आज लगभग 95% टॉयलेट कंडम पड़े, किसी का ध्यान नहीं है उस पर। कभी सफाई नहीं होती भाई साहब, सफाई भी नहीं होती और वैसे भी कंडम पड़े, टूटे पड़े, कभी सफाई नहीं होती। मैंने एक जगह, मैं सेक्रेटरी था फतेहाबाद में, सॉरी इसको बंद कर लो यार।